नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक यहां पर ईसीसी एनटीटी भर्ती को लेकर। काफी विद्यार्थी यहां पर जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो भर्ती के इंतजार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। काफी विद्यार्थी जो कोर्स को करना चाहते हैं लेकिन कहीं संशय बना हुआ है कि वैलिड होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे हैं। सभी सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। काफी विद्यार्थी जो मेरे ऑफिस भी विजिट कर रहे थे, उनको भी मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड एक वीडियो डिटेल्स के साथ में समझाने वाला हूं। जितना भी जो जाल अभी राजस्थान में इस कोर्स या कहें फिर भर्ती को लेकर फैला हुआ है, सारे सवालों के खंडन इस वीडियो में हो जाएंगे। जवाब मिलेगा बेटर तरीके से, हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। अभी बात करते हैं हम यहाँ पर मुख्य रूप से कि ये मुद्दा क्यों बना हुआ है। 62,000 पदों के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी है। देखो, 62,000 पदों के बारे में जो बात की गई ना, वो सही होने वाली है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हाल ही में बजट आया राजस्थान में, उसमें भी जिक्र किया गया इसका कि सरकार चाहती है ऐसे पदों को निकालना। अभी बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस के साथ में, दिखा देता हूं कि कौन से नोटिस की बात कर रहा हूं। बजट में आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास वो अपडेट है। बजट का जो पीडीएफ आया था भैया, उसमें 66 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, 100वां नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है, राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक अर्ली चाइल्डहुड केयर प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ये कोर्स करवाया जाएगा। अभी सभी जगह 62,000 तो का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कोर्स सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी और लोग भी जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोर्स तो रहने वाला है, भर्ती तो रहने वाली है। यानी भविष्य में इस पे काम होने वाला है। 62,000 पद जो पहले घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से रहेगा। अब देखो, इसके लिए जो कोर्स किए जाते हैं, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में पहले क्या होता था कि ये जो बात हो रही है यहाँ पर, छोटे बच्चों को संभालने की बात हो रही है कि वो स्कूल जाने की जो एज है वो 6 साल के बाद में होती है, 6 साल मानी गई है। उससे पहले भी उनको प्ले स्कूल हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो संभालती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर हम एक भर्ती निकालने वाले हैं राजस्थान में। उसके लिए 62,000 तो पद होने वाले हैं, लेकिन उनकी भी तो कोई योग्यता होगी, वो भी तो कोई कोर्स कर रखे होने चाहिए। उनको पता तो होना चाहिए ना कि किस हिसाब से आप बच्चों को संभालने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एंटिटी कोर्स होता था राजस्थान में, जो कि काफी समय से बंद है, जिसके बारे में आपको जानकारी दूं। देखो भैया, मैं ये रहा मेरे पास ऑफिशियल अपडेट है। 15 साल से दोबारा शुरू होगा एंटिटी कोर्स। 15 साल के बाद में यहाँ पर राजस्थान में बात की गई थी। यहाँ पर देखो, 31 जनवरी 2025 को 1 साल बीत गया, लेकिन शुरू नहीं हुआ है कोर्स। बात करें, एनटीटी का नाम बदल दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? डीपीएससी। राजस्थान में अब देखो, बीएसटीसी में क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। राजस्थान में बीएसटीसी, प्री डीएलएड, हरियाणा में जाते हैं जेबीटी नाम हो जाता है, लेकिन होता तो वही डिप्लोमा कोर्स है। तो वही बात है कि नाम कोई भी हो भैया, मुद्दा जो कहीं पे आ रहा है वो 0 से 6 साल के बच्चों तक का ही है। उनको पढ़ाने से रिलेटेड है कि उनको संभालना है आपको कैसे भी। 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं। तो यहां पर एनटीटी, डीपीएससी और ईसीसी, डीईसी, काफी विद्यार्थी तो यहां पर भी कंफ्यूज है कि ईसीसी नहीं, हमको डीईसी करवा रहे हैं यहां पर। तो डीईसी वैलिड है क्या? अरे भैया, डी डिप्लोमा लगा हुआ है, डी का मतलब नहीं तो है तो वही कोर्स है, ठीक है। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अब ईसीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूं ब्रीफली कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, पोषण, मानसिक विकास और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा होता है यह कोर्स जो रहने वाला है, ठीक है। इसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है? कोर्स में क्या सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे संभालना है, उससे रिलेटेड प्ले वे मेथड से पढ़ाने की तकनीक, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास किस प्रकार करना है, प्री स्कूल नर्सरी टीचिंग मेथड आपको जानना होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी आपको इस कोर्स के तहत मिलती है। तब जब आप सीखेंगे तभी ही तो बच्चों को संभाल पाएंगे, उसके बारे में बात की गई है। यह कोर्स 1 वर्ष का डिप्लोमा है, तो भी आपको वैलिडिटी मिल जाती है इस भर्ती की योग्यता के लिए। पिछले कुछ समय से जो बात करें, पिछले 15 साल में जो भर्ती और कोर्स की जो बंद है, 2018 की भर्ती भी पेंडिंग है भैया राजस्थान में एनटीटी। उसको लेकर आज ही एक फैसला है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई फैसला इससे रिलेटेड आया हुआ है। आज ही एक बात हो रही थी कि इस कोर्स को काफी विद्यार्थी करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ है कि कहां से करें। अब कहां से करना है उसके बारे में भी आपको सजेस्ट करूंगा बेटर तरीके से, क्योंकि इस कोर्स में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। पहले आपको बता देता हूं भैया कि ईसीसीई या फिर डीईसीई या फिर एनटीटी
या फिर DPSE। राजस्थान में जब ये कोर्स शुरू होगा गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यहाँ पर मात्र 50 सीटें एक कॉलेज में, और टोटल शायद 30 के आसपास सीटें जिले रहेंगे जिनमें कॉलेज अवेलेबल होगा। तो ज्यादा सीटें नहीं है, लगभग 1700 के आसपास सीटें ही यहाँ पर रहने वाली हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि ECC DEC जो आप करना चाहते हैं इसमें क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया तो भी चलो मैं बता देता हूं एक बार क्रम से कि क्या क्या जानकारी आपको जरूरी हो जाती है। आज का वीडियो आपके लिए इस कोर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्यों रहेगा, अगर आप कोर्स ये कर रहे हैं तो। भर्ती तो देखो आएगी, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बात करें कि राजस्थान में इतने समय से कोई कोर्स बंद है, तो भर्ती को अब निकालने के लिए कोर्स होना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सभी बाहर से स्टेट से जो करके आए उनके लिए भर्ती निकाल दी जाए, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पहले से लगे उनके लिए कोई भर्ती निकाल दी जाए। नहीं, जो अभी वर्तमान में जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी तो उस भर्ती को ऐड किया जाएगा। तो थोड़ा समय लग सकता है भर्ती में, लेकिन ये निश्चित रूप से ये है कि 62,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है। अब इस कोर्स की बात करें, भर्ती के लिए जो कोर्स किया जाता है ECC, वो कैसे आप कर पाएंगे। देखो भैया, राजस्थान की बात करते हैं या फिर पूरे भारत की बात करें, तो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप करने का प्रयास करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत से लफड़े पहले भी रहे हैं, काफी फर्जी यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हैं। एक दो यहाँ पे बात करें, उत्तर प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पर पहले भी सवाल बना हुआ है। देखो मेरे पास वो जो नोटिफिकेशन है इसमें इसका जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश से काफी लोगों ने इस कोर्स को कर लिया था, पहले भर्ती आई, फिर उसके बाद में कहा गया कि सरकार ने तो मान्यता ही नहीं दे रखी, NCT से वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है, तो यहां पर वो भर्ती अभी तक पेंडिंग है। एनटीटी भर्ती 2018 का मामला अभी तक पेंडिंग है। इसलिए आपके लिए क्या हो जाता है कि ऑप्शन, आपको जो भी करना है सही तरीके से करना है, सही जानकारी के साथ में, सही इंस्टीट्यूट के साथ, सही यूनिवर्सिटी के साथ, और सटीक रूप से निरंतर रूप से आपका कोर्स हो जाए, कंप्लीट हो जाए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो यहां पर दो चीजें अवेलेबल होती हैं जो आपके सामने आती हैं, इग्नू या फिर आता है NIOS। इनसे आप कीजिए, ये सरकार के द्वारा ही तो संचालित है। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है भैया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज इसमें मिलते हैं। NIOS से भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आप करने जाएंगे तो क्या मिस हो जाएगा आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके फोरम कब निकलते हैं इसकी जानकारी। फोरम एडमिशन होता है पहले, एडमिशन के बाद में आपका एग्जाम फोरम भरा जाएगा, एग्जाम फोरम के बाद में आपके असाइनमेंट जमा होंगे, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपके असाइनमेंट का जो रहता है ना भैया, एग्जाम के टाइम आपका असाइनमेंट में उसी समय प्रोजेक्ट वर्क होता है। स्कूलों में जाके आपको वीडियो बनाने होते हैं, वो अपलोड करने होते हैं, यूट्यूब चैनल हो या फिर कैसे भी करके पेन ड्राइव के थ्रू भेजने होते हैं। ये कब किस समय पे होंगे यह जानकारी आपको उपलब्ध होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर पाएंगे, इस कोर्स के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। अगर समय पे एग्जाम नहीं दिया, समय पे एग्जाम फोरम नहीं भरा, तो भर्ती तो मान लो समय पे आएगी तो फिर बाहर हो जाएंगे आप, क्योंकि आप तो लेट हो गए। और एक बार इन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि एक बार किसी का कोई ना कोई बैक हो जाता है ना, तो फिर वो बैक चलता ही रहता है लंबे समय तक। इसलिए गलती नहीं करनी है, पेपर हो तब भी आपको पढ़ना है। इन यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बताऊंगा, एडमिशन में आपके 3 तो पेपर लगते हैं भैया। एक होता है प्रोजेक्ट वर्क, समय पे असाइनमेंट आपको जमा करवाने होते हैं। अब असाइनमेंट में क्या बनाना है, वीडियो भी बनाने तो कैसे बनाने हैं, स्कूलों में जाके या फिर आंगनबाड़ी में जाके वीडियो अपलोड करने होते हैं आपको, वो तो किस हिसाब से आपको अपलोड करने हैं, इन सभी की जानकारी आपको कहां से मिले, आपको करना अगर है कोर्स, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, पिछले 4 साल से लगातार मैं जब भी कोई कोर्स के बारे में बात होती है तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको न्यू एजू हब। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे न्यू एजू हब, जो कि अब करवा रहा है भैया ECC कोर्स भी आपको। इसमें आप ये ध्यान रखें, अगर आप यहां पर बात करें योगा कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ये करवा देंगे आपको। राजस्थान में इनकी कई जगह ब्रांच है जहां से आप कांटेक्ट करके, ये नंबर आपको दिए हुए हैं, यहां से कांटेक्ट कीजिए। इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी है, और आप खुद भी अब अच्छे तरीके से सारी जानकारी प्राप्त करके उसके बाद में अपना फॉर्म भरवाइए और फिर अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात आपको बता देता हूं, इसमें आपको सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, कॉल पे ही फॉर्म आपका भर दिया जाएगा, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। फीस की बात करें भैया, फीस भी आपको लगता है कि आप 2 किस्तों में देना चाहते हैं, फीस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करें, आपका एग्जाम कब होंगे यह जानकारी आपको चाहिए, बिल्कुल उस समय भी जानकारी, वो जानकारी भी आपको मिलेगी। एग्जाम फोरम जो रहता है भैया
वो कब भरा जाएगा, वो जानकारी भी। आपको लगता है कि अन्य और कोई भी जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड आपको मिले, वो भी मिल जाएगी। आपको लगता है कि आपको बुक्स भी की आवश्यकता है, तो बुक्स भी आपके घर पे इस कोर्स से रिलेटेड आपको पहुंचने वाली है। यानी हर एक चीज का समाधान करने वाला है न्यू एजू हब, जो कि ईसीसी कोर्स से रिलेटेड भी है। साथ में अगर आपको लगता है कि आप योगा कोर्स भी करना चाहते हैं, तो ये योगा कोर्स भी आपको बेटर तरीके से करवा देंगे। क्योंकि अभी ये इसलिए साथ में आपको बता रहा हूं, पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई। जिन्होंने पहले कर रखा था वो भैया लग भी गए हैं, जिन्होंने नहीं कर रखा था, अब तो आज तो सब कोई करना चाहता है कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर कोर्स वगैरह, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है। लेकिन भर्ती कहाँ आ रही है, और क्या सारे लग पाएंगे? लेकिन शुरुआत में जब भर्ती आई थी तो लगभग लगभग सभी ने जो भी कर रखे थे भैया सभी का नौकरी आ गया, और काफी सीटें भी खाली गई हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था पहले कि सीटें खाली गई उससे रिलेटेड। ऐसा ही बीपीएड में हुआ है कि जो रहता है भैया पीटीआई की भर्ती, काफी सीटें खाली चली गई, अभी लगभग लगभग सभी उस कोर्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक वही है, ईसीसी की तरफ सब जा रहे हैं। पहली जो भर्ती आएगी धमाकेदार होगी, और दूसरी बात बता दो भैया, हर घर से नौकरी निकलने वाली है, ऐसा होगा। ठीक ऐसा ही योगा में होने वाला है। योगा में भी जब पहली बार कोई भर्ती आएगी तो निश्चित रूप से, जब आप सोचे भर्ती आएगी तब डिप्लोमा करने का सोचेंगे, उससे बढ़िया है आप अभी डिप्लोमा कर लीजिए भैया, निश्चित रूप से। और ये ऐसे कोर्स हैं जो सिर्फ एक स्टेट तक नहीं है, आप अदर स्टेट में भी वैकेंसी आती है, वहां पे भी आप शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि आपका एक समय पे कई जगह के लिए आप तैयार हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक राजस्थान स्टेट में लागू हो रही है, सभी जगह लागू ही है, हर स्कूल में इनकी आवश्यकता रहने वाली है। तो निश्चित रूप से आपके लिए अवसर ज्यादा निकलने वाले आने वाले समय में, इसलिए अभी से तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया है तो भैया कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर दिया हुआ है, यहाँ से कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि चलो भर्ती लेट आती है, हमको नहीं पता भर्ती कब क्या आएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी बता देता हूं भैया। भर्ती तो चलो जब भी आए, लेकिन आप प्री स्कूल के टीचर बन जाते हैं, ये कोर्स करने के बाद में आप योग्यता रख पाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन जाते हैं, जो सिमिलरिटी हो जाती है कि आप उसकी योग्यता रख पा रहे हैं। डे केयर सेंटर टीचर जहां पर भी होते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्ले स्कूल जहां पर भी होती हैं, आजकल तो आपको देखने को मिल रहा होगा हर छोटे छोटे गांवों में भी आपको देखने को मिलता है प्ले स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि सभी 6 साल तक थोड़ी ना इंतजार करवाना चाहते हैं बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए, उससे पहले भी वो प्ले स्कूल में भेज देते हैं। तो वहां पर प्ले स्कूल में भी तो टीचरों की आवश्यकता है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी जगह नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के रूप में भी आपको यहाँ पर ले लिया जाता है। तो यानी प्राइवेट में भी आने वाले समय में स्कोप रहेगा, प्राइवेट स्कूलों में भी तो ऐसा है, काफी प्ले स्कूल प्राइवेट है जहां पे आपके इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। तो निश्चित रूप से आप देखो, मैं आपको एक ही चीज कहता हूं भैया, कहीं से भी कीजिए कोर्स, लेकिन आपको सटीक जानकारी समय पर मिलनी चाहिए। आपको उस कोर्स की जानकारी हो, पता चले एग्जाम छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, पता चले कि प्रोजेक्ट छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, पता चले प्रोजेक्ट में कोई गलती हो गई थी तो दिक्कत हो जाएगी। सारी चीजें बना के देने वाले हैं आपको। फोरम मिल जाएगा, आप कॉल करो, फोरम की जानकारी। 28 फरवरी लास्ट डेट है, 28 फरवरी से पहले पहले आपको एडमिशन लेना है अगर आप इनके थ्रू इस कोर्स को करना चाहते हैं। एक साल में कंप्लीट, यानी अभी अभी एडमिशन लेंगे तो ध्यान रहे दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, जो कि सभी का होने वाला है इस कोर्स से रिलेटेड। जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर भर्ती आएगी, और फिर भर्ती में आप सीधा ये मान के चलिए कि भैया अपनी तैयारी जारी रखें, और भर्ती में आप अप्लाई कर पाएंगे। समय पर आपके पास कोर्स भी होगा, समय पे आप भर्ती के लिए तैयार भी होंगे। अभी से पढ़ते रहिए, चाहे कोर्स हो या फिर भर्ती हो, सभी के लिए। तो ये बातें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बता देता हूं। काफी विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि मुझे तो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो बिल्कुल देखो, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो रही है कि एक साल निकल गया है, ये नोटिस है जिसमें बोला गया था कि एनटीटी का नाम बदल रहे हैं, एनटीटी का नाम बदल रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं हम। उस नोटिस, ये गवर्नमेंट नोटिस है भैया, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से नोटिस आया हुआ था, जिसमें बोला गया था कि 15 साल बाद कोर्स शुरू होगा, 1700 सीटें होंगी, एनटीटी बंद था वो चालू होगा। 34 जिला शिक्षण संस्थान है, 34 को 50 से गुणा करते हैं, लगभग 1700 सीट आती हैं भैया। ये यहाँ पे इन क्षेत्रों में होने वाली है, यह कोर्स चलने वाला है इन जिलों में, लेकिन इनमें एडमिशन कब होगा कोई पता नहीं है। पता चले भर्ती आ जाए, एडमिशन ही आपने लिया ही नहीं अभी तो। इसलिए अभी समय है कि आपके पास में न्यू एजुकेशन है, आपको समय पे आपको करवा देगा इस कोर्स को, तो आप कर सकते हैं। देखो, इसके बारे में ऑलरेडी काफी जिक्र हो चुका है, लगातार बजट में भी इसके बारे में बोला गया। ये पेज किसी को लगता है कि ऐसे ही है तो आप बजट का जो मैं स्पीच का जो है भैया आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आज अवेलेबल करवाने वाला हूं, उसमें 66 नंबर के पेज पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। 100 नंबर वाला पॉइंट है, उसको पढ़ लेना, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि सरकार इस पे आगे बढ़ने वाली है। अब समय है कि आपको सटीक दिशा में
आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से आपके लिए ये द्वार खोल सकती है नौकरी के। तो ये अपडेट्स आपके लिए, जो भी पिछले कुछ समय में लगातार विद्यार्थी मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे कि एक एनटीटी, ईसीसी, इन पर वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए, कहां से कर सकते हैं, भर्ती आएगी नहीं आएगी, सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। अब कोई और कंफ्यूजन बचा हुआ है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।